हाँ, तो बालक और बालिकाएं, सुबह जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने पढ़े थे बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी और आपको अच्छे से वो आता होगा। अब अपन जो बॉडी फ्लूइड का जो अपन ने भाग पढ़ा था, जो वाहिनियों के अंदर जो पाया जाता है वो अपन ने बताया था ब्लड पाया जाता है। और ब्लड के अंदर अपने याद करो, अपन ने प्लाज्मा वहाँ पे बोल के गए थे 6 से कितना परसेंट, 8% रहा या ना। और 6 से 8% अगर अपन टोटल मिला के बात करते हैं तो प्लाज्मा ही थोड़ी ना होता है, वहाँ पे ब्लड सेल्स भी होगी, रहा है ना, क्या होगी, ब्लड सेल भी होती। ये सब टोटल मिला के कितना हो जाता है, ये 8% हो जाता है, रहा है ना। अगर वहाँ पे मैं प्लाज्मा को क्या बोल के जाता, अगर मैं वहाँ प्लाज्मा को क्या बोलूँ 6% बताऊँ, तो इनमें से ब्लड की जो सेल होगी वो कितनी परसेंट हो जाएगी, तो टोटल कितना परसेंट आ जाता है वहाँ पे, 8% आ जाता है, और हाँ या ना। तब अपन जाके प्लाज्मा वाले पोर्शन को क्या बोल के गए, 6 से 8%। अब अपन ब्लड की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ब्लड प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है, बाह्य कोशिकीय के द्रव्य के अंदर इसको काउंट करता है अपन। और ब्लड का सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, संयोजी उत्तक है ना, तरल जो भाग है उसको अपन कहते हैं तरल संयोजी उत्तक से बना होता है। अगली बात करते हैं कि सर ये इसका जो पीएच होता है वो पीएच कितना होता है, ये भौतिक गुणों के अंदर पूछ सकता है। 7 से लेके कितना होता है, अरे बोलो 7.45। अगर एवरेज की बात करें, एग्जैक्ट की बात करें तो कितना बोल सकते हैं, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ रहा है ना। अगली बात अपन इसके बारे में टेम्परेचर की करते हैं कि इसमें टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है ब्लड का, देखो ये 2 टेम्परेचर बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको, एक तो ब्लड का बताऊंगा, और ब्लड का कितना होता है हमारी बॉडी से 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। और बॉडी का बताओ तो बॉडी का तो सबको ही पता है आपको कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रहा या ना। इसके अलावा सर इसका थोड़ा सा बहुत और बता दीजिए सर, आयतन क्या होता है इसका। तो अपन पढ़ते हैं आयतन के बारे में। और आयतन भी अगर अपन मेल की बात करते हैं तो मेल में कितना होता है, 5 लीटर होता है। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कितना होता है, 4 लीटर होता है। और हमेशा जब कभी भी मैं अगर मेल और फीमेल की बात करूंगा और अमाउंट की बात करूं या संख्या की बात करूं, तो हमेशा याद रखना अपन को ज़्यादा किसकी बतानी है, अमाउंट किसका बताना, मेल का, और कम किसका बताना, फीमेल का। ये किसी भी डाटा की बात करें अपन तो अपन को यही बता के जाना है, रहा या ना। तो ये छाप लो। इसके अलावा फिर अपन एडिंग डालते हैं, ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ घूमता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं। तो देखो ब्लड अगर अपन बात करते हैं कि कहाँ स्थान है ब्लड का स्थान अगर अपनी बॉडी के अंदर पूछे तो कहाँ है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ये याद इधर से क्या आ रही है भैया, ये क्या आ रही है, धमनी आ रही है, रहा है ना। और धमनी फिर कहाँ निकल जाती है, शीरा के अंदर निकल जाती है, वेन्स के अंदर निकल जाती है। और इनके दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है वो जंक्शन किसका होता है, कैपिलरीज का होता है, रहा है ना। ये रही कैपिलरीज, केशिकाएं जिनको हिंदी में बोलते हैं, ये थी ये जाल जो केशिकाओं का है वो ये होता है, हाँ है ना। और इसके बगल में अगर अपन बोलते हैं तो ये हमारी क्या है, सेल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह, ऑर्गन वगैरह, ये सारे अपने प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्या गुजर रहा है, अपना ब्लड गुजर रहा है। और ब्लड यहाँ से गुजर रहा है तो क्या लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। और यहाँ ये ऑक्सीजन किसको सप्लाई की जाती है, सेल को। और सेल के अंदर जो बनती है क्या बन रही है सेल के अंदर बताओ, क्रेब चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर सभी चक्कर जो हो रहे हैं उसके थ्रू क्या बन रही है, CO2 बन रही है। और ये CO2 कहाँ निकाल दी जाती है, शिराओं के अंदर निकल जाती है। तो ब्लड का मेन फंक्शन तो अपन क्या बोल देंगे, यहाँ से क्या हो रहा है, गैस विनिमय का। तो अगर ब्लड का कार्य अगर नॉर्मली यहाँ से पता चल रहा है तो ये की पता चल रहा है गैसों का विनिमय। अरे हाँ यार, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ब्लड का क्या कार्य है, गैसों का विनिमय। जैसे मान लो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन लास्ट तक कहाँ जानी है, सेल तक जानी। और ये सेल तक ले जाने का जो कार्य है वो क्या करता है, ब्लड करता है, रहा या ना। ये ज़रूर थोड़ा सा बना लेना। स्थान अगर अपन बताते हैं तो ब्लड का कहाँ कहाँ बताते हैं सर, धमनियों में, केशिकाओं में, सेल में और शिराओं के अंदर प्रेजेंट होता है, रहा या ना। ये ज़रूर कर लेना है ना, ये बहुत अच्छा है।
अगला अगर अपन कंपोजिशन देखें ब्लड के, संगठन की बात करते हैं, तो संगठन में सबसे पहले ब्लड अपन बात करें क्या है, प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा की परसेंट अगर अपन बोले तो 55% है। इसके अलावा क्या भाग आ जाएगा यहाँ पे, कोशिकीय भाग आ जाएगा, सेलुलर पार्ट जो बोलते हैं, कोशिकीय भाग, और कोशिकीय भाग यहाँ पे कितना होता है, 45% होता है। रहा है ना। अगर ब्लड के अंदर भी अगर बात करते हैं तो ब्लड को भी अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, इसके अलावा क्या होता है, अदर के अंदर अपन क्या डालते हैं यहाँ पे, अरे वो लोग क्या डालेंगे, प्रोटीन डालेंगे। प्रोटीन के अलावा अपन यहाँ डालेंगे कार्बनिक, और इसको तो अपन ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट, और इनऑर्गेनिक, हाँ कार्बनिक और अकार्बनिक, और इसमें के सारे अपने क्या आ जाते हैं, खनिज आ जाते हैं। और हाँ या ना। इसके अलावा सर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, गैस से प्रेजेंट हो, और हाँ या ना, ये अपन पढ़ेंगे। इसका परसेंटेज सर बता के जाओ तो 92%, और 8% में क्या होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। प्लाज्मा के बारे में पूछा जाता है, ब्लड कितना होता है, अदर पार्ट कितना होता है। इसके अलावा अपन यहाँ देखो क्या देख रहे हैं, कोशिकीय भाग कितना होता है, कोशिकीय भाग को देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा कौन सा आएगा, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, बिम्बाणु आपकी एनसीईआरटी बोलती है बिम्बाणु, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रहा या ना। अब अपन एक एक एडिंग डाल के इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाल लो प्लाज्मा क्या है, पढ़ेंगे इनको, प्रोटीन सब पढ़ेंगे। इसकी बात करेंगे अपन सिर्फ। तो ब्लड में अपन ने प्लाज्मा कितना बता के गए हैं, अरे बोलो 55%, हाँ या ना। सर कलर की बात करो तो हल्का पीला होता है, कैसा होता है, हल्का पीला होता है, येलो कलर होता है भाई साहब। अरे हाँ या ना। अगर आपको बोल दे कि सर मेरे पास ब्लड है तो मुझे बता के जाओ सर इस ब्लड में से कहाँ है, जैसे मान लो ब्लड है अपने पास, ये ब्लड आपने लिया, ये लो भर दिया आपने ब्लड, बहुत ब्लड भरा, लो ये इसके अंदर ब्लड भरा पड़ा है। तो ब्लड में से अगर सर आप प्लाज्मा कैसे बनाओगे, तो इस ब्लड में से अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, सेलुलर पार्ट निकाल रहा हूं। सेलुलर अगर पार्ट में इसमें से निकाल देता हूं, ब्लड में से अगर सेलुलर पार्ट निकाल दूं तो यहां क्या बच जाएगा, अरे शेष क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा बच जाएगा। तो ये पढ़ रहे हैं अपन, अरे हाँ या ना। शेष भाग क्या बच जाएगा अपने पास, प्लाज्मा बच जाएगा। हल्का होता है, पीला होता है, पीला कलर का दिखता है प्लाज्मा। इसके अलावा अमाउंट की बात करते हैं तो ये अमाउंट कितना परसेंट होता है, अपन ने बोल दिया 55% बताएंगे अपन ब्लड का इसको। इसके अलावा हेडिंग डाल लो सबसे पहले, इसके प्लाज्मा के संगठन कौन कौन से हैं, और संगठन में से सबसे पहले प्लाज्मा में क्या पढ़ाया जाता है, प्रोटीन। और हाँ है ना। प्रोटीन सर कितनी होती है, तो देखो यहाँ पे 1 नंबर पे प्रोटीन अपन पढ़ेंगे एल्बुमिन, और सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे मैं कह देता हूँ, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर कोई होती है तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, एल्बुमिन होती है। और हाँ है ना। अगर मैं इसका नंबर परसेंटेज बताऊँ तो 65% अपन बता के जा सकते, हाँ यार। इसके अलावा क्या कहते हैं सर, इसका कार्य क्या है सर, तो एल्बुमिन का कार्य क्या होता है, अरे बोलो एल्बुमिन का कार्य क्या है, प्रासरण का, क्या होता है, प्रासरण का, ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस रहा है ना। तो अपने देख लिया क्या होता है, प्रासरण, ऑस्मोसिस का काम जो होता है वो किसका होता है, एल्बुमिन का होता है। अगला जो यहाँ पे होता है वो कौन सी होती है, ग्लोबिन। और ग्लोबिन कौन कौन सी होती है, तो ये क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है। और हाँ या ना। और एंटीबॉडी का क्या काम होता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी का काम होता है। क्या होता है, इम्यूनिटी का, प्रतिरक्षा का जो कार्य है हमारी बॉडी के अंदर, जो रोगाणुओं से बचाने के लिए हमारे को कौन सी सहायक होती है, ग्लोबिन होती है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन क्या करती है, क्लोटिंग फैक्टर का काम करती है, थक्का बनाना, क्या करता है, थक्का बनाती है, थक्का बनाना।
है ना। क्लोटिंग का जो कार्य होता है वो किसका होता है, फाइब्रिनोजन। इसके अलावा फोर्थ जो है वो कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन। तो अपन ने बोला कि प्रासरण का जो कार्य होता है वो कौन सी करती है, एल्बुमिन होता है। इसके अलावा अगर अपन सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड यहाँ पे क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन। और ग्लोबिन का जो कार्य है, ग्लोबिन को पहले तो अपन बोल देते हैं एंटीबॉडी कहते हैं, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी का अपन को भी पता है कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा का कार्य होता है, प्रतिरक्षा का। अरे रोगाणुओं से बचाने के लिए हमारे को कौन सा एक होती है, एल्बुमिन होती है। पूछ लेता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अमाउंट अगर पूछे सबसे ज़्यादा अपन ने बोल दिया। अब इसके अलावा अपन बोलते हैं फाइब्रोनोजन। तीसरा कौन सा होता है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, और फाइब्रोनोजन का काम क्या होता है, थक्का बनाने का, क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है। तो इसका कार्य अगर आपको पूछे तो लिखना है थक्का बनाने का कार्य जो है फाइब्रोनोजन का होता है। और चौथी जो प्रोटीन होती है उसका नाम है, नाम क्या है इसका चौथी का, अरे बोलो, अरे फोर्थ जो है वो कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। और इसका भी क्या होता है, क्लोटिंग के अंदर ये सहायक होती है। अरे हाँ या ना। इसमें थोड़ा सा अपन को किसके बारे में जानना है, ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में जानना है। तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ ग्लोबिन कौन कौन सी होती है, प्रोटीन जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो प्लाज्मा के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती है, गमदे। कौन सी होती है रे, गमदे। अरे हाँ या ना। तो देते हैं सबको बराबर देते हैं, इधर आओ देखो। सबसे पहले IgG, इसके अलावा IgA, IgM, IgD और IgE। और हाँ या ना, ये सारी की सारी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। हमारे प्लाज्मा के अंदर कितने प्रकार की प्रोटीन होती हो, अपन बोलते हैं प्रोटीन तो कितनी है, 3 है, एल्बुमिन है, ग्लोबिन है, फाइब्रोनोजन है मेनली, और प्रोथ्रोम्बिन भी अपन इसके अंदर काउंट करते हैं। और जो एंटीबॉडी है ग्लोबिन, ये कौन कौन सी होती है, गमदे। और गमदे ये अपन पता है, इसके बारे में अपन इम्यूनिटी वाले पोर्शन में पूरा का पूरा इसके बारे में देखेंगे। बता देता हूँ अभी, IgA जो है प्लेसेंटा को पार करती है, ये अपन कह सकते हैं मिल्क में, मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अपनी इम्यूनिटी के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। और ये अगर अपन कहते हैं तो एंटीबॉडी के निर्माण के अंदर जो भूमिका निभाते हैं वो, और ये एलर्जी रेस्पॉन्स के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो ये गमदे वाला आपने देखा। इसके अलावा आप देखो एक एक के बारे में आपने पढ़ा है, काटना पड़ेगा। इसके अलावा जो है अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो कुछ है डायरेक्ट जो पूछ लेते हैं प्लाज्मा के, इनके सबके बारे में। तो देखो इधर आ जाओ, एक बार बता देते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर ब्लड में से अगर अपन प्लाज्मा की बात करते हैं, वैसे बता दिया अभी अपन, प्लाज्मा है जो क्या है, ब्लड में से अगर अपन क्या कर देते हैं, अरे ब्लड में से क्या कर देते हैं, अगर सेल वाला पार्ट हटा दें अपन, सेलुलर पार्ट जो माइनस कर दें, सेलुलर अगर पार्ट निकाल दे तो अपने पास क्या बनता है, प्लाज्मा। अगर सीरम की बात करते हो, सीरम जानते हो, सीरम, और सीरम में से अपन क्या करें, अगर मान लो प्लाज्मा से अपन क्या निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर अगर अपन निकाल देते हैं, या प्रोटीन निकाल दें, ओनली प्रोटीन, तो हमारे पास क्या बनता है, सीरम। तो ये डायरेक्ट जो पूछे जाने वाले हैं वो है। हाँ, तो प्रोटीन भाग कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अगर अपन और बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक के अंदर अपन ग्लूकोज को ले सकते हैं, C6H12 है, और 6 ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पार्ट देखो, इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन और माइनस होता है। और हाँ या ना। इसके अलावा अपन गैसों की बात करते हैं, गैस कौन कौन सी पाई जाती है, O2, CO2 और नाइट्रोजन। रहा या ना। तो ये पोर्शन भी अपन किसके अंदर काउंट करते हैं, प्लाज्मा के अंदर काउंट करते हैं। रहा या ना, ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, सेलुलर पार्ट स्टार्ट करेंगे, कोशिकीय भाग, जिसके अंदर अपन WBC, RBC, WBC और डिम्बाणु अपना वो जो पोर्शन था,
रहा या ना, ये अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे, तो इसको क्लियर करना आप।